मैं कह रहा हूं वो धूल आपकी झड़ चुकी है। वो धूल जो निराशा की थी, विलाप की थी, रोने की थी, करलाने की थी, आपकी लाइफ से इस मसीह के द्वारा फिनिश हो चुकी है। आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी है। हालेलुया। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। वो पगड़ी जो आनंद की है, मैं उसे रिसीव करता हूं। वो धूल जो दुखों की है, मैं उसे झाड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पूरा हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन हो जा, बरकत तुम्हारी है चर्च। 2023 में जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो रो रहा होगा और आप हंस रहे होंगे। आपको मेरी बात याद आएगी। 2023 में जब दुनिया ट्रबल में हो गई, आप हंस रहे होंगे। मैंने कहा आप हंस रहे होंगे। 2023 में आपकी धूल परमेश्वर झाड़ के आपको हंसाएगा। 2023 में उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब किसके ऊपर है आपका बल धारण करना? किसके ऊपर है? बोलो कि तुम परमेश्वर को बोलोगे मुझे बल दे। आप बलवान है यीशु के नाम में। आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात। एक गलती करती है कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी? कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखे कभी? जब वो देखे कभी? शेर देखा कभी? जब वो देखा कभी? क्या करता वो? धूल झाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी धूल झाड़ूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बल दूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। वो क्या कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा? कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे। इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर, 2022 में आप कहते रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता? मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता? मेरी टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता? 2023 में परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को। मेरी टेस्टिमनी 2023 में मेरे पास होगी। ये गलती करते हो तुम, जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। हर वो चीज जो मुर्दा है, आज उस अनॉइंटिंग के कारण जो यहां मौजूद है आपकी लाइफ में जी उठेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हारी जिम्मेवारी है जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें अभी नहीं हुई, आप भिखारियों की तरह प्रभु से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनको आने का हुक्म देंगे। परमेश्वर कहता बंधन भी तू ही खोलेगी, धूल भी तू ही झाड़ेगी, वस्त्र भी तू खुद से पहनेगी, तू सब कुछ अपने आप करेगी।
क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आज के बाद सिर्फ तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और उसके बाद कमांड करना है। जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए कमांड करनी वो नहीं होगा। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल है, मैं कमांड कर दो 2023 में आपको नजर नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर तक आपको देना। आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, हाँ या ना? वो ऑयल आने का मतलब क्या? जो वचन आपने पढ़ा उसे फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, हे सिय्योन जाग जाग। जागना किसने है? आपने। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन पहनेगा वस्त्र? आप पहनेंगे। आगे पढ़ेंगे 2 आयत में, धूल झाड़ दे, गले के बंधन को खोल दे। कौन झाड़ेगा धूल? आप। कौन खोलेगा गले के बंधन? क्योंकि अगले साल आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक पास्टर हैं, आप 500 से ऊपर कभी नहीं गए। आप जाएंगे 1000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। आप बिजनेसमैन हैं, एक लेवल से आगे कभी नहीं बढ़े। आप इस साल अनॉइंटिंग के नीचे चर्च में बोल के जाएंगे, मैं अपने बिजनेस को कमांड करता हूं बढ़ने के लिए, मैं अपने बॉडी को कमांड करता हूं चंगाई के लिए, मैं इस दुष्ट आत्मा का हुक्म से मेरी लाइफ को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो क्या होगा? आप हर साल चर्च आएंगे, रोते रहेंगे, मेरे बेटे ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, मेरे बेटी ने अब तक गलत काम नहीं छोड़े। मैं उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। कैसे करती हो प्रेयर? मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू अभी तक मेरी प्रेयर नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है, जाग जाग, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सिय्योन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। बस जागना जरूरी है। जागना मतलब खुदाबंद के इंतजार में रहना। उन कुंवारियों की तरह कि मैं जाग रही हूं, मैं जाग रहा हूं। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट लेने के लिए आ जाएं तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि अगर आज यीशु मसीह लेने मुझे आ जाएं तो मैं नरक में चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। इसका मतलब मैं जाग चुका हूं। उसने कहा, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। जब मैं जानता हूं मैं जाग चुका हूं, जब मैं जानता हूं मैंने तौबा कर ली है, मैं जानता हूं कि मैं फिर धार्मिकता के वस्त्र को पहनूंगा। अगर मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, फिर मैं जानता हूं मैं शैतान से हारूंगा नहीं, मैं बीमारियों से हारूंगा नहीं, मैं तकलीफों से हारूंगा नहीं। मैं जानता हूं ताकत फिर मेरे पास है। परमेश्वर कहता है, जाग जाग, अपने गले के बंधन को खोल, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे, वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे। कहता है, जाग, अपने वस्त्र पहन। जिन्होंने अपने वस्त्र पहने, कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र। वो नहीं जो आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए चर्च में आए हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो जीसस क्राइस्ट को जीवन दे चुके हैं, जिनको पता है मेरी जिंदगी खुदावन के लिए है, जो खुदावन के वॉरियर बन चुके हैं। परमेश्वर का मैं तुझको पावर देता हूं, तू अपनी धूल भी खुद झाड़ सकता है, तू खुद अपने आप के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, तो अपने गले के बंधनों को तोड़कर सीधा और ऊपर देख सकता है। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते अपनी चर्च को हुक्म देता हूं, आज के बाद वो गले के बंधन के कारण जो तुम नीचे देखते आए थे, अब तुम ऊपर देखोगे, वो बंधन टूट चुका है। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, वो बंधन टूट चुका है। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया।